जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की इस कड़ी में छठे स्कंद के चौथे अध्याय को जानेंगे। चौथे अध्याय में है प्राकृत प्रलय का वर्णन। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु भगवान की। तो चौथे अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि हे मुनि, जब वर्षा का जल सप्त ऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह समस्त त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, फिर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मुख निश्वास से उत्पन्न वायु मेघों को नष्ट करके 100 वर्ष तक प्रवाहित रहती है। फिर जनलोकवासी सनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए जगत के आदि कारण आदि कर्ता प्रभु श्री हरि विष्णु जी जगत के समस्त वायु का पान करके अपनी दिव्य योग निद्रा का आश्रय लेकर उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में प्रभु श्री हरि विष्णु जी का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जब प्रभु श्री हरि विष्णु जी जागे रहते हैं उस समय समस्त जगत की चेष्टाएं होती रहती हैं और जब प्रभु श्री हरि विष्णु जी माया रूपी शैया पर निद्रा करते हैं उस समय समस्त जगत भी लीन हो जाता है। जिस तरह श्री ब्रह्मा जी का एक दिन एक चतुर्युग होता है, उसी तरह से जगत का एक कार्णव रूप हो जाने पर उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात का अंत होने के पश्चात प्रभु श्री हरि विष्णु जी जागकर फिर ब्रह्मा का रूप धारण करके उसी क्रम में फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। आगे श्री पराशर जी बोले कि हे मुने, इस तरह से मैंने तुम्हें कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं आवांतर प्रलय के विषय में बताया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय के बारे में सुनो। समस्त लोकों के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी के गुण गंध को जब स्वयं में लीन कर लेता है, इस तरह से जब पृथ्वी गुण और गंध से रिक्त हो जाती है तो पृथ्वी पर प्रलय का प्रकोप होता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से संपूर्ण पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय अत्यंत तेज वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस समस्त जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता है और कभी तेजी से बहने लगता है। जल के गुण इसको तेज से अपने में लीन कर लेता है। इस तरह रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल नष्ट हो जाता है। रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि समस्त ओर फैलकर सारे जल को सोख लेती है। फिर धीरे धीरे यह समस्त जग अग्नि से पूर्ण हो जाता है। जब समस्त जग ऊपर नीचे तथा समस्त ओर अग्नि शाखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाती है। उस समय जगत के प्रकाशहीन तथा तेज के वायु में लीन हो जाने से
अग्नि शांत हो जाती है और अति प्रचंड पवन यानी हवा वायु चल पड़ती है और वायु को आकाश में अपने में लीन कर लिया करता है। वायु शांत हो जाती है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। इस आकाश आदि को भूत आदि लीन कर लेते हैं। सातों आवरण प्रलय काल में परस्पर लीन हो जाया करते हैं, जिससे यह लोक व्याप्त है, फिर सबको मूल प्रकृति स्वयं में ही लीन कर लेती है। न्यूनाधिक से रहित जो सत्व आदि तीनों गुणों की साम्यावस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। इसको प्रधान भी कहा जाता है। यह प्रधान ही समस्त संसार का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है, इसलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप विलीन हो जाता है। इससे अलग जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वह भी सर्वभूत परमात्मा का ही अंश है। जिस सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा से अलग रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातत्व सर्वेश्वर में और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय परब्रह्मा परमात्मा और ईश्वर है। वह प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित, उसके प्राप्त हो जाने पर महर्षिगण फिर इस जगत में वापस नहीं आते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में प्रभु श्री हरि विष्णु जी के नाम से वर्णन किया गया है। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं, कर्म योग और सांख्य योग। इन दोनों तरह के कर्मों से सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। यज्ञ यजु और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग में स्थित ऋषिगण भी इन्हीं ज्ञान स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी का ही ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं। ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत इन त्रिविध स्वरों से जो भी कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वह समस्त भी अव्यात्मा प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही है। वह विश्व रूपधारी परमात्मा श्री हरि विष्णु जी ही अव्यक्त और व्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। उन सर्वव्यापक तथा अविकृति रूप परमात्मा में ही व्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे द्विज, मैंने जो तुम्हें द्विपरार्ध काल सुनाया है, वह उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी का मात्र एक दिन है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की प्रभु श्री हरि विष्णु जी की रात होती है। वास्तव में तो उन नित्य परम पिता परमेश्वर का न तो कोई दिन है और न ही कोई रात है। केवल अध्यारोप यानी उपचार में ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, यह मैंने तुम्हें प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनाया। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन ध्यान से सुनो। यानी अगले 5वें अध्याय में हम आत्यंतिक प्रलय के बारे में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों और प्रियजनों में भी आगे शेयर करते रहें। जय माता की।